हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्व डिज़ाइन। मेरा नाम है इरफान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मज़ीद मोर सिलेक्शन टूल्स को, जिसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव और क्विक को और मैजिक वॉन्ड टूल को। लास्ट टाइम हमने 3 टूल्स कवर किए थे, लॉसो, पॉलीगॉन और मैग्नेटिक लॉसो टूल। ये जो 3 टूल्स जो आज हम कवर करेंगे ये भी सिलेक्शन के लिए होते हैं। बहुत मज़े की सिलेक्शन होती है इससे, जिसमें आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और बआसानी अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आएँ स्टार्ट करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। इस वक्त जो आज हम टूल पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली करता क्या है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर सिलेक्शन खुद ब खुद करके आपको दे देता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 4 पर्सन हैं, उसमें से आपको किसी एक की सिलेक्शन करनी है, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मेरे पास इस वक्त ये एक फ़ोटो ओपन है, यहाँ से मैंने इस पर्सन की, ये जो ब्लू में है, इनकी मैंने सिलेक्शन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा, नॉर्मल सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके जब ये पूरी की पूरी सिलेक्शन इनकी आ जाती है मेरे पास, तो मैं माउस रिलीज़ कर देता हूँ। जैसे मैंने छोड़ा, उसने पूरी की पूरी उसकी सिलेक्शन मुझे करके खुद ब खुद दे दी। कंट्रोल प्लस से मैं जूम इन कर रहा हूं और जूम इन करने के साथ साथ मैं देखूंगा कि कहाँ इनकी सिलेक्शन ख़राब हो रही है या कहाँ से इनकी सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही। तो यहाँ पर मेरे पास इस वक्त यहाँ से इसने ये सिलेक्शन छोड़ दी है। अब मुझे इसको ठीक करना है। उसके लिए मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूँगा। जैसे मैंने किया तो उसने उसकी सिलेक्शन कर दी। सेम नीचे यहाँ पर अगर आप जूम करके देखें तो आपको यहाँ पर भी सिलेक्शन गलत मिल रही है। तो मैंने जब ये सिलेक्शन करके माउस रिलीज़ किया तो उसने मुझे कहा यहाँ पर बहुत थोड़े आपके पिक्सल्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल माइनस कर दूँगा। इसको अभी हम मज़ीद क्लियर करेंगे। तो इससे सेम इसी तरह मैं यहाँ पर इतने हिस्से में देख लेता हूँ कि इतने हिस्से में ये चीज़ काम करती है या नहीं। तो मैं यहाँ पर मज़ीद एक सिलेक्शन करता हूँ और छोड़ देता हूँ। जैसे मैंने किया, उसने इतने हिस्से की सिलेक्शन कर दी। दोबारा मैं यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके मैं इतने हिस्से के अंदर ऐड करता हूँ। ये ऐड मज़ीद उसमें सिलेक्शन कम बता रहा है। यहाँ से मैंने इतनी सिलेक्शन को रहने दिया और मैं कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर रहा हूँ। ये जूम आउट हो गया। सेम अब मैं यहाँ से इस सिलेक्शन को देख लेता हूँ। ये सिलेक्शन इतनी इसने सिलेक्शन नहीं की और ये सिलेक्शन अब हम किस तरह करेंगे, सेम इसी तरह मैं यहाँ से अब इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, इतने हिस्से की सिलेक्शन करूँगा और यहाँ से माउस रिलीज़ कर दूँगा। देखें, उसने खुद ब खुद उतने हिस्से की सिलेक्शन करके मुझे दे दी। अगर मैं यहाँ पर कर रहा था तो यहाँ पर इसकी सिलेक्शन वो मुझे प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं दे रहा था, वो बार बार एक एरर मेरे सामने यहाँ पर आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे इतनी सिलेक्शन मिल गई, यहाँ पर मैंने एक सिलेक्शन इसकी कर ली। करने के बाद अब मुझे इसकी डुप्लीकेट लेनी है। डुप्लीकेट करने के लिए मुझे यहाँ पर या तो राइट क्लिक करके लेयर विया कॉपी करना है, तो मेरे पास इतनी सिलेक्शन अवेलेबल होगी। अगर ऐसा नहीं तो सेम उसी तरह कंट्रोल जे से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जेड करके दोबारा सिलेक्शन में लेकर आ रहा हूँ। तो अगर ये आपने इस तरह अपने हिसाब से सिलेक्शन कर ली, लेकिन अगर कंट्रोल डी करता हूँ, रेक्टेंगल अगर आप ऊपर देखें टॉप पे आपको यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा हुआ आ रहा है, ये है इसका मोड। मैं यहाँ के एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लॉसो आ जाता है। लॉसो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए भी टूल अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इतने हिस्से की सिलेक्शन की और सिलेक्शन करते करते मैं यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे और इतने हिस्से से मैं सिलेक्शन करता हुआ यहाँ से इसकी सिलेक्शन करते 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 मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ। तो इसने उतने हिस्से की मुझे सिलेक्शन करके दे दी। देखें, यहाँ से मैंने छोड़ दिया हुआ था, जिधर से मैंने सिलेक्शन की इसने मुझे उतने हिस्से की सिलेक्शन करके दे दी। तो ये जो लॉसो टूल है बेसिकली आपके फ्री हैंड टूल है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ।
मैंने कंट्रोल डी कर दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, दोबारा मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आ रहा हूँ, लॉसो टूल में आ रहा हूँ। तो मैं लॉसो टूल में क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करता हुआ यहाँ से कम पिक्सल्स को बताता हुआ यहाँ से सिलेक्शन टूल से यहाँ नीचे आता जा रहा हूँ, और यहाँ से ये सिलेक्शन टूल मैंने की, और दोबारा मैं यहाँ से इस जगह पे सिलेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ से ये मैंने ओके कर दिया। तो मेरे पास इस वक्त ये सिलेक्शन अवेलेबल हो गई। अब जैसे ही मैं इसको या तो कंट्रोल जे से करूँगा या मैं राइट क्लिक करूँगा और इसके लेयर विया कॉपी कर ली, मैंने इसको नीचे से हाइड कर दिया। अगर आप यहाँ पर जूम इन करें तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्शन ऑलरेडी जिस तरह हमने ये पीछे से रिमूव की थी, ये मैंने खुद छोड़ी है आपको बताने के लिए कि दूसरा तरीकाकार क्या है। आपने कंट्रोल जूम करना है, जूम करने के बाद आपने इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करना है। तो सेम जिस तरह हमने पहली सिलेक्शन में पढ़ा था, यहाँ पे एलिप्टिकल मार्की टूल, यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ से आप इसकी सिलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से सिलेक्शन करने में दिक्कत पेश आ रही हो तो आप इसकी यहाँ से ये सिलेक्शन से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आपने एक सिलेक्शन ले लेनी है, हर दफ़ा आपने न्यू सिलेक्शन बनानी है। डिलीट किया, यहाँ पर आए आपने डिलीट किया, यहाँ से आए आपने इसको डिलीट कर दिया। ये आपने इसकी सिलेक्शन डिलीट कर दी। अब नीचे आ जाते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर आपकी ये सिलेक्शन अवेलेबल है। इसको अभी मैं मज़ीद क्लियर करता हूँ। अभी हम आगे जो टूल पढ़ने वाले हैं उससे आपको बेहतर समझ आएगी कि ये सिलेक्शन आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास जो इस वक्त नेक्स्ट टूल है वो नेक्स्ट टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ओपन की हुई है। फॉर एग्जांपल मुझे इस प्लेट की सिलेक्शन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्विक सिलेक्शन टूल में इस वक्त एक्टिवेट करूँगा और अपनी ब्रैकेट टूल को थोड़ा सा मैं इसको अगर प्रेस करूं तो ये जूम इन होगा, यानी कि बड़ा होता जाएगा और जूम आउट होता जाएगा। तो ये ऐसे ब्रश की तरह काम करता है। तो मुझे यहाँ से एक क्लिक करना है और क्लिक करते हुए इसको बताना है कि मुझे इसकी कितनी सिलेक्शन चाहिए। ये देखें, मैंने इसको इसकी सिलेक्शन बता दी, तो देखें उसने उतने हिस्से की सिलेक्शन कर ली। मैं कंट्रोल प्लस से ज़्यादा कर रहा हूँ और ज़्यादा करने से मैं इसकी जिस जगह पर सिलेक्शन गलत हुई हुई है, ख़राब हुई हुई है, उसको बेहतर करूँगा। अब मैं इसको यहाँ से एक दफ़ा इस तरह क्लिक करता हूँ तो देखें ये इस तरह इसकी सिलेक्शन कर देगा। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं, लेकिन उसके करीब ये आपको रख के दे देगा। ये देखें, मैं इसकी ये सिलेक्शन कर रहा हूँ तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैंने इसकी सिलेक्शन की, यहाँ पे आया, नहीं यहाँ पे आया, तो नीचे भी देखता हूँ यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लियर किया, दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इसको क्लियर किया। अब आप देखें जब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया तो वो उसने अपनी सिलेक्शन को मज़ीद नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो उसको ज़्यादा वो कलर उसने वहाँ से पिक कर लिए हैं। तो मैंने कंट्रोल Z करके दोबारा अंडू कर लिया और इसका मैं ब्रश साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल करीब रख के उसके थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, आपने बिल्कुल यहाँ पर रख के करना है ताकि आपके लिए ये ईजी हो जाए। तो मैंने यहाँ से इसकी ये सिलेक्शन कर दी, ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ से आपने इसकी सिलेक्शन को एजेस से करीब रख के आपने इसको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना इसकी सिलेक्शन ख़राब हो जाएगी। जैसे ही मैंने ये सिलेक्शन किया, अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास जो सिलेक्शन है वो लाइन से आउट हो रही है, तो मुझे उसके लिए सेम उसी तरह माइनस में यानी कि उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है और इसको बिल्कुल एजेस के पास से रख के अंदर की तरफ करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने फिर उसको अंदर कर दिया। दोबारा आप कोई मसला नहीं, ऐड कर लें, छोटा सा आप क्लिक करेंगे तो वो उसको ऐड कर देगा। कंट्रोल माइनस से मैंने इसको जूम आउट किया। इस वक्त हमारी सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। सेम उसी तरह मुझे इसकी डुप्लीकेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर या तो मैं राइट क्लिक करके इसके ऊपर
लेयर विया कॉपी करके इसकी डुप्लीकेट ले लूँगा यहाँ से इजीली, या फिर मैंने आपको बताया था कि आप उसे कंट्रोल एक्स कर लें, यानी कि आपके पास अगर ये सिलेक्शन आ रही है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, दोबारा अंडू कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कंट्रोल एक्स किया तो वो उतनी हिस्सा ही चीज़ हमारे पास कट हो गई। कंट्रोल वी करके मैंने उसे पेस्ट कर दिया तो वो हमारे पास अलग लेयर पे आ चुकी है। तो सेम ये क्या करता है, क्विक सिलेक्शन उतने ही कलर्स के करीब करीब रहता है जो आपने स्टार्ट में उसको पॉइंट बता दिया था। इससे अगला टूल है हमारे पास, वो है मैजिक वॉन्ड। अब मैजिक वॉन्ड के ऊपर क्या करता है, मैजिक वॉन्ड बेसिकली आपने जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे उसको जो कलर बता दिया वो कलर वो पिक कर लेगा, और जहाँ जहाँ उसको वो कलर नज़र आएगा वो सारे वो कलर पिक कर लेगा। मैं दोबारा यहाँ पर एक इमेज देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है, तो यहाँ पर मुझे इसकी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है बहुत जल्दी से, तो मैजिक वॉन्ड इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। मैं जैसे इसके ऊपर एक क्लिक करूँगा ये पूरी की पूरी इसने मुझे सिलेक्शन करके दे दी। उसको जस्ट क्लिक होने पे पता चल गया कि कहाँ कहाँ इसके कलर्स ये वाले अवेलेबल हैं। मैं कंट्रोल प्लस से जूम इन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ से सिलेक्शन रह चुकी है, यहाँ से सिलेक्शन रह चुकी है, लेकिन जो इसके टॉप पे है हमें मिल रहा है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या चीज़ होती है कि अगर आप ये जो अपनी सिलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मज़ीद इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये मज़ीद कलर्स को आपको इन्हांस करके बताएगा। तो मैं इसको 32 ही रहने देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका 32 होता है। मैंने ऑलरेडी पहले 40 यूज़ की हुई थी इसलिए वो मुझे वही 40 बता रहा है। 32 पे रख के मैं यहाँ से इसको एक दफ़ा देखें, यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक किया तो उसने उसकी सिलेक्शन को परफेक्ट कर दिया। सेम उसी तरह मैं यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो उसने उसकी सिलेक्शन को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट इनवर्स, यहाँ से सिलेक्ट इनवर्स। इस वक्त जो अगर आप देखें, अगर मैं इसकी लेयर जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर कोई ऑल्ट बैक स्पेस से कलर भरता हूँ तो वो उतने हिस्से के ऊपर कलर कर रहा है, यानी कि उतने हिस्से की जो उसकी बैकग्राउंड है उसकी सिलेक्शन कर रहा है। लेकिन मुझे बैकग्राउंड की सिलेक्शन में से इस लड़की को बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कंट्रोल शिफ्ट आई करना होगा या राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स। तो सिलेक्ट इनवर्स से क्या होगा कि उतने हिस्से की सिलेक्शन हो जाएगी जिसको हम सिलेक्ट करना चाह रहे थे। तो वो सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और आपने यहाँ से सेम वैसे ही लेयर विया कॉपी क्लिक किया, हमारे पास उतनी सिलेक्शन की इमेज आ चुकी है। तो आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये मैजिक वॉन्ड टूल है या जो हमारे पास पीछे सारे टूल्स थे, आपने इसकी भरपूर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप आगे चल के एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकें। आई होप आप लोगों को मेरी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उनके ज़रूर जवाब दूंगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।